कृष्णचंद्र अपने एक अलग बयान में लिखते हैं कि रेडियो पर हम 2 साल इकट्ठे रहे, यानी कि मैं और मंटो, यानी कि कृष्णचंद्र और मंटो। बाद में उपेंद्र नाथ अश्क भी आ गए और मैं ड्रामा प्रोड्यूसर था। मंटो और अश्क दोनों ड्रामा लिखते थे और मुझे इन दोनों के बीच में संतुलन रखना होता था। दोनों अच्छे अच्छे अदीब, दोनों अपनी कलम में कायल। नतीजा यह हुआ कि इन दिनों बहुत अच्छे रेडियो ड्रामा लिखे गए और ये ड्रामे किसी दूसरी भाषा से अनुवाद नहीं किए गए थे। ये बेहतरीन दिमागों की बेहतरीन रचना थे और इन ड्रामों से उर्दू अदब में आधुनिक ड्रामों की उन्नति हुई। बल्कि उसके बाद तो उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी सारी शक्ति ड्रामा लिखने में ही लगा दी। वह बड़े मज़े का ज़माना था। हम तीनों में अदबी बहसें होती, नोक झोंक होती, कहानियाँ लिखी जाती, ड्रामे लिखे जाते और लेख एक दूसरे को सुनाए जाते। फिर कुछ दिनों के लिए बेदी भी आ गए, अहमद नदीम कासमी भी और NM राशिद भी, और इन सब ने मिलकर उर्दू साहित्य में एक नए अध्याय की वृद्धि की। नदीम ने एक ओपेरा लिखा, बेदी ने पहली बार ड्रामा लिखने की तरफ ध्यान दिया और राशिद की मावरा भी इन्हीं दिनों प्रकाशित हुई। देवेंद्र सत्यार्थी भी तशरीफ़ लाए, यूँ ही घूमते घुमाते आए। 2-1 दिन तो मंटो ने खूब गाड़ी छनी, मगर मंटो के स्वभाव की कटुता सत्यार्थी की मधुरता के विपरीत थी, तो इसीलिए ज़्यादा देर तक ना निभ सकी। मंटो ने अपनी एक कहानी में सत्यार्थी पर चोट भी की और इस तरह की बातें जब वो लिखते हैं तो हमें वो वाला ज़माना याद आ जाता है जब ये सब लोग एक साथ इकट्ठे थे। कोई किसी की टांग नहीं खींचता था जैसे आज खींचते हैं। और यही छोटे छोटे किस्से हैं जो मुझे एनर्जी भी देते हैं और मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इसे पढ़ने के बाद बोलूं और रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊं कि ऐसा वो दौर था, आज ऐसा नहीं है। शुक्रिया।